हेलो गाइस, आज है 2 अक्टूबर अर्थात गांधी जी का जन्मदिन। तो आप सबसे पहले तो आपको गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसके बाद चलिए हम लोगों को, यदि गांधी जयंती है तो उनकी जयंती पर कम से कम उनके बारे में कुछ जानकारियां तो होनी चाहिए। तो चलिए हम आपको उनके बारे में काफ़ी सारी जानकारियां प्रदान करने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था और इसी कारण से 2 अक्टूबर को हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। और इसके बारे में आगे बात की जाए तो इनका जन्म से ही ये थोड़ा अच्छे थे। ठीक है। और इनकी पढ़ाई जो है पहले वहीं पर हुई, फिर इसके बाद ये विदेश भी गए और विदेश में पढ़ाई करते हुए इन्होंने, जब इनका खर्चा थोड़ा बढ़ने लगा, सबसे पहले तो इनको शुरुआत में दिक्कत जा रही थी खाने की, जी दोस्तों, क्योंकि इनको वहाँ पर जो है वेज खाना नहीं मिल पा रहा था और ये वेज खाना ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि ये नॉन वेज नहीं खाते थे। तो इन्होंने काफ़ी जांच पड़ताल के बाद इनको एक रेस्टोरेंट मिल गया जहां पर केवल वेज खाना मिला करता था। तब से जी वहीं पर खाना खाने लगे और इस प्रकार से ये 2 कमरे लिए हुए थे, 2 कमरे में रहा करते थे। बट जब इन्हें लगा कि हमारा खर्चा कुछ ज़्यादा हो रहा है तब इन्होंने 2 कमरे से 1 कमरे कर लिए और खाना भी स्वयं खुद ही बनाने लगे। और जो गाड़ी से जाते थे अपने स्कूल कॉलेज, तो वो कॉलेज भी जो है अपने खुद पैदल जाने लगे और इस प्रकार से उन्होंने काफ़ी खर्चा भी बचाया। तो ये तो सिंपल बात हो गई। और यहाँ पर उन्होंने पढ़ाई करने के बाद अपने लॉयर की पढ़ाई की और फिर ये अपने यहाँ पर देश आ गए भारत में। इन्होंने वकालत ज़्यादा चल नहीं पा रही थी, बट तभी थोड़ा बाहर से इनको ऑफर आना चालू हो गए और दक्षिण अफ्रीका से इनको एक ऑफ़र आया। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से जब उनको ऑफ़र आया तो वहाँ पर ये केस लड़ने के लिए गए। मगर होता क्या है ना कि यदि कोई व्यक्ति जो है बाहर जाए, जैसे अपने यहाँ है, कोई बाहर से विदेश से कोई व्यक्ति टीचर बुलाया जाए तो उनको लगेगा कि इस टीचर में कुछ तो खास होगा, कुछ तो ऐसा खास होगा, तभी तो इस व्यक्ति को जो है बाहर से बुलाया गया है। तो अब इसी प्रकार से लोग भी सोच रहे थे कि जब इनको भारत से बुलाया गया है तो कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छे वकील होंगे, तब तो इनको भारत से बुलाया गया है। तो इस प्रकार से दक्षिण भारत के जो और लोग थे और जो वकील थे उनको भी ये भ्रम बैठ गया कि बहुत ही अच्छे वकील होंगे। और इस प्रकार से जब ये गए महात्मा गांधी वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका का केस लड़ने, और इस प्रकार से वो केस जीत गए। तो केस इसलिए जीत गए क्योंकि सामने वाले में जो हिम्मत है वो पहले से ही हार चुकी थी। क्यों? क्योंकि उनको तो ये लगता था कि बहुत जाने माने होंगे, बहुत तेज़ होंगे, तब तो इनको इतनी दूर से बुलाया गया है। तो ये भी कभी चीज़ हो जाती है कहीं हमारे साथ कि हम जानते नहीं हैं किसी बारे में और पहले ही हार मान लेते हैं। ठीक है। तो यही चीज़ वहाँ पर लोगों के साथ हुई और इस प्रकार से ये वहाँ पर पहला केस जीते थे। वहाँ से केस जीतने के बाद उनका भी काफ़ी नाम भी हो गया। और फिर वहाँ से जब ये भारत आए 1915 में, तब तो यहाँ पर भी उनकी काफ़ी पूछताछ जो है हो चुकी थी। तो जैसे ही यहाँ पर आए हैं तो लोगों ने जो अपनी समस्याएं हैं वो बताना इनको चालू कर दिया। और सबसे पहला जो आंदोलन है इन्हें किया था चंपारण आंदोलन। जिन दोस्तों, सबसे पहले इनका आंदोलन चंपारण आंदोलन था जो कि 1917 में हुआ था। ये हुआ था नील की खेती के लिए। असल में हुआ क्या था कि बिहार के जो किसान हैं उनसे अंग्रेज ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते हैं। आप यदि पूछें नील क्या होता है तो आप लोग जानते होंगे कि जो हम लोग अपने कपड़ों में ना, सब वाइट कलर के कपड़े रहते हैं, उनको रंगने के लिए हम लोग नील का प्रयोग करते हैं। वही वाली नील की खेती हुआ करती थी पहले, क्योंकि आपने कभी देखा हो तो पहले के लोग जो है उस समय के अधिकतर लोग सफ़ेद कपड़े ज़्यादा पसंद करते थे। तो सफ़ेद कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहनते थे, तो इसलिए उन्हें नील की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। और इस कारण से जो नील की खेती है वो ज़्यादा अच्छी माने जाते थे, क्योंकि उससे जो है लाभ ज़्यादा होता था अंग्रेज़ों को। तो इस प्रकार से अंग्रेज़ जो है नील की खेती करवाना चाहते थे, मगर जो किसान हैं उसको कम करना चाहते थे, इसलिए क्योंकि उनसे उनकी जो उपजाऊ ज़मीन है वो बंजर होने का डर रहता था, मतलब उनकी उर्वरकता जो है कम हो जाती थी। इस कारण से वो लोग नील की खेती ज़्यादा करना चाहते थे, मगर जो अंग्रेज़ हैं इनसे ज़बरदस्ती करा रहे थे। तो इसका विरोध करने के लिए उन्होंने गांधी जी को बुलाया कि आप हमारे मैटर को सुलझाइए। और गांधी जी 1970 में वहाँ पर गए बिहार में और इस प्रकार से उनका मैटर को जो है सुलझाया और जो अंग्रेज विवश कर रहे थे उनको मना किया। और इस प्रकार से ये काफ़ी जाने माने थे, तो अंग्रेजों भी इनकी बात को मानना पड़ा कि ना कि सोचा ना हो कोई बड़ा केस समाज पर रख दे। इस प्रकार से उनको भी बात मान ली गई और इस प्रकार से नील खेती वहाँ पर फिर किसी भी बात नहीं किया गया। तो इस प्रकार से यहाँ ये चंपारण आंदोलन जिनका सफल रहा। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ। खेड़ा सत्याग्रह इनके गुजरात में हुआ। ये गुजरात में जन्मे ही थे, गुजरात के पोरबंदर में जन्मे थे। तो गुजरात के लोगों ने कहा कि आप यहीं, आपका जन्म स्थल यहीं पर
है तो हमारी समस्या भी सुलझ जाएगी। गांधी जी पहुँचे और कहा आखिर क्या समस्या है आपकी, तो उन्होंने बताया कि हाँ बाढ़ और सूखे की स्थिति रही है, मतलब अभी बाढ़ आई है और उसके बाद सूखा पड़ गया है यहाँ पर, तो हम लोग जो है टैक्स नहीं दे पाएंगे। तो आप इन लोगों से कहिए कि जो अंग्रेज हैं ये हमसे टैक्स नहीं लें, क्योंकि ये ज़बरदस्ती हमसे टैक्स मंगा रहे हैं। अब आप ही बताइए यदि हमारी पैदावार नहीं हुई है तो हम अपना टैक्स कैसे दे पाएंगे। तो इस प्रकार से जब बात हुई तो फिर इसके बाद जो अंग्रेज़ों से है महात्मा गांधी ने बातचीत की और काफ़ी बातचीत के बाद ये निश्चित हो गया कि जो टैक्स है ये अब जो किसान लोग हैं नहीं भरेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से खेड़ा सत्याग्रह भी इनका सफल एक प्रकार सत्याग्रह रहा और इसके बाद जो है फिर अहमदाबाद मिल मजदूर मिल जो है इसका आया। ठीक है, तो अहमदाबाद मिल मजदूर में क्या था, तो वहाँ पर एक मिल बनी हुई थी, मिल मतलब कि फैक्ट्री बनी हुई थी जिसमें मजदूरों को जो है बोनस की आवश्यकता थी, क्योंकि उस समय प्लेग की बीमारी कुछ ज़्यादा ही मात्रा में फैली हुई थी और जो खर्चे हैं बढ़ चुके थे, हर चीज़ महंगाई की ओर बढ़ चुकी थी। तो इस महंगाई में उन रुपए भी ज़्यादा चाहिए, तो क्योंकि जब महंगी चीज़ होगी तो हमें खर्च ज़्यादा रुपए करना पड़ेंगे, क्योंकि जो चीज़ है वो हमें महंगी मिलेगी। तो इस प्रकार से वहाँ के जो मजदूर थे वो ये दावा कर रहे थे कि हमको कुछ महंगाई भत्ता मिलना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा रुपए मिलने चाहिए। तो जो अंग्रेज़ हैं वो उस पर कायम तो कर रहे थे, मतलब अंग्रेज़ देना तो दे तो रहे थे, बट वो कह रहे थे हम 20% जो है आपका महंगाई भत्ता दे देंगे। बट ये कह रहे थे नहीं 20% में हमारा काम नहीं चलेगा, आप हमसे कम से कम 35% तो दीजिए। तो इस प्रकार से दोनों के बीच विवाद चल रहा था, तो गांधी जी को बुलाया गया, गांधी जी वहाँ पर गए, उन्होंने दोनों की बात सुनी, उन्होंने कहा ना तुम्हारी ऐसा करते हैं 30% जो है निश्चित कर लेते हैं। इस प्रकार से गांधी जी के कहने पर 30% जो महंगाई भत्ता है वो मजदूरों को दिया गया। तो यहाँ भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि इनका ये सफल ही रहा, मतलब लगभग इनके अधिकतर सफल ही रहे, कुछ वर्ष असफल हुए हैं। इसके बाद जैसे देखा जाए खिलाफत आंदोलन भी हुआ था। ठीक है, तो ये इसमें खिलाफ जो है क्या रहा था, इसमें ये 1920 में हुआ था खिलाफत आंदोलन। ये तुर्की के जो खलीफा थे तो उनके उसमें हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों को मुसलमान जो है उनको अधिकार दिलाने के लिए जो है खिलाफत आंदोलन करवाया गया था। मेन आंदोलन इसके बाद देखते हैं जो कि आता है असहयोग आंदोलन। अब इसकी शुरुआत हुई कैसे थी, आखिर ये असहयोग आंदोलन आया कैसे, तो इसके लिए आपको बता दें कि 1919, जी हाँ दोस्तों 1919 में क्या हुआ था कि जो जलियांवाला बाग है वो हो गया था। ठीक है, मतलब ये जलियांवाला बाग भी क्यों हुआ था, क्योंकि क्या है रॉलेट एक्ट जो है ये आया था। रॉलेट एक्ट क्या था, एक कानून था। इस कानून में कह दिया गया था कि आपको बिना आपसे कुछ भी पूछे जांचे आपको जो है बंदी बना लिया जा सकता है। यदि आप पे कुछ भी शक होता है तो आपको बंदी बना लिया जा सकते हैं बिना दलील, बिना वकील का कानून इसको कहा गया था। आपकी कोई भी दलील नहीं लगेगी, कोई वकील जो है आपके पक्ष में बोल करके आपको छुड़ा नहीं सकता है। तो ये जो है बहुत बेकार कानून था, क्योंकि इसमें हम लोग यदि बंदी बन जाते हैं तो छूट नहीं सकते थे। इस प्रकार से इस कानून का घोर विरोध किया गया और इसको कानून कहा गया। ठीक है, तो इसका विरोध जब किया जा रहा था तो इसमें सैफुद्दीन के चलो लोगों को जो है बंदी बना लिया गया था। तो इसके उनको विरोध में इस आंदोलन का जो विरोध किया जा रहा था, और इसी आंदोलन में बाद में ये भी जोड़ दिया गया था कि कोई भी जो है सभा आयोजित नहीं की जा सकती है। मतलब उस समय जो है बाद में 13 अप्रैल को जिस समय ये घोषणा कर दी गई थी कि कोई भी सभाएं का आयोजन नहीं करेगा। लेकिन जो है पहले से दूरदर्शन की जैसे पहले ऐसे टीवी तो चलने निकलती थी कि सबको पता चल जाए, तो टीवी ना होने के कारण कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं चला। तो इससे हुआ क्या कि यहाँ पर जो कुछ लोग हैं उन लोगों ने अपनी एक मीटिंग जो है निश्चित फिक्स कर दी थी कि आज मीटिंग करेंगे अपन लोग इन लोगों के बारे में, इस कानून के बारे में और सैफुद्दीन के लोगों के बारे में। तो इस प्रकार से ये मीटिंग जो है जलियांवाला बाग में होनी तय थी। ठीक है, अब उस दिन बाज़ार भी पड़ रहा था, तो बाज़ार में जब देखा गया ज़्यादा भीड़ नहीं है तो खबर फैली आखिर ये भीड़ क्यों नहीं है, भीड़ कहाँ जा रही है। तो भीड़ जो है जा रही थी वहीं पर पूरे जलियांवाला बाग में। तो इस प्रकार से जनरल डायर के कानों में भी खबर लग गई कि जो एक मीटिंग जो है एक सभा का आयोजन हो रहा है जो कि जलियांवाला बाग में हो रहा है। तो जब जैसे ही खबर लगी तो उसको थोड़ा गुस्सा आया कि जब हमने मना कर दिया मीटिंग नहीं करना है। उसे क्या पता कि लोगों को पता नहीं है, या शायद पता भी हो, ये पता नहीं है। बट क्या हुआ, उसे गुस्सा आया और इसी कारण उसने है जो काफ़ी सेना को लेकर के उसका जो एक मेन गेट था वहाँ पर तोप रखवा दी ताकि वहाँ से कोई जा नहीं पाए, और बाकी जगह से अपने पूरे सैनिकों से कह दिया कि तुम चारों तरफ से घेर लो और बिल्कुल जब तक फायरिंग कर देना ना जब तक कि गोलियां ख़त्म ना हो जाएं। और इस प्रकार से बड़ा ही नरसंहार जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसको जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार से
ये जो नरसंहार हुआ, तो इसके विरोध में जो है गांधी जी ने फिर असहयोग आंदोलन जो है शुरुआत कर दी। असहयोग आंदोलन 1920 से शुरुआत कर दी, जो कि चलती रही। इसमें कहा गया था कि हमें अंग्रेज़ों का बिल्कुल सहयोग नहीं करना है। यदि हम उनका सहयोग ही नहीं करेंगे, उनकी कोई चीज़ खरीदेंगे नहीं, उनकी नौकरी नहीं करेंगे, उनके स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, तो शायद हो सकता है कि ये लोग क्या है, हमारा देश छोड़ कर के चले जाएँ। तो इस प्रकार से जो है सोचते थे और यही चीज़ जो है करना चाहते थे। तो ये जो असहयोग आंदोलन है ये लगातार चलता रहा 1920 से लेकर के 1922 तक। लेकिन 1922 में ही चोरा चोरी कांड हो गया, और इस कांड में हुआ ये कि जो एक पुलिस चौकी थी उसको जो है जला दिया गया। ठीक है, तो कुछ वीर सपूतों के द्वारा जो है गुस्सा में उस चौकी को, जिसमें अंग्रेज लोग थे, उसको जला दिया गया। तो इस प्रकार से गांधी जी ने देखा कि ये चौकी जला दी गई है, तो जो इससे जो है काफ़ी बेकार चीज़ हो सकती है, मतलब जो हिंसा है जो बढ़ती जा रही है, तो ये हिंसा नहीं करना है, अहिंसक जो है ये अपनाना है। तो अहिंसक के रास्ते पे चलते ही थे गांधी जी। तो इस प्रकार से इनको ये बुरा लगा, और इस कारण से इन्होंने क्या किया कि इस आंदोलन को बंद करने की घोषणा कर दी। ठीक है, तो एक इसका मेन कारण ये भी दूसरा कारण था कि अब 1920 से चल रहा था, 2 साल हो चुके थे, तो गांधी जी को ये भी लग रहा था कि ये धीमे धीमे जो आंदोलन है ये धीमा भी पड़ता जा रहा है। और इस प्रकार से लोगों को तभी गुस्सा आ रही है कि ये इस आंदोलन को कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ रहा है, इसलिए लोगों को गुस्सा भी आ रही है, और ये धीमा पड़ता जा रहा है। हो सकता है 1 आध साल के अंदर अंदर या कुछ महीनों के अंदर अंदर ये जो है आंदोलन ऑटोमेटिक बंद हो जाए, और हमारी बदनामी होगी कि हम आंदोलन से कुछ नहीं कर पाए। इस कारण से भी गांधी जी ने सोचा कि ये अच्छा मौका मिला है, एक अच्छा बहाना मिला है बंद करने के लिए, और इस बहाने के तहत इन्होंने ये आंदोलन जो है बंद कर दिया गया। को काफ़ी और नौजवान थे जो और लोग थे, उन लोगों को बेकार ज़रूर लगा, मगर अब गांधी जी ने तो ये सोच समझ के किया था। बट उन लोगों को लगा कि गांधी जी ने बहुत ज़्यादा गलत किया है। उन्हें लग रहा था कि बस अब हमारा देश जो है आज़ाद होने ही वाला था, और गांधी जी ने उसको रोक दिया। तो इस प्रकार से आज़ाद आंदोलन जो भी है वो चोरा चोरी कांड के बाद समाप्त हो गया। ठीक है, फिर नमक आंदोलन जो है गांधी जी ने किया था, और जिसे सबने अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, तो ये 1930 में हुआ था। 12 मार्च 1930 को इन्होंने नमक कानून, नमक पे क्या है अंग्रेज बहुत ज़्यादा टैक्स लगाने लगे थे, और गांधी जी को पता था कि नमक के बिना तो किसी का चलना नहीं है, तो हमें टैक्स भी देना पड़ेगा। इस प्रकार से तो उन्होंने कहा ऐसा क्या उपाय किया जाए, तो इस उपाय के तहत उन्होंने जो है नमक कानून तो तोड़ दिया था। और 12 मार्च 1930 को जब ये दांडी यात्रा के द्वारा गए और नमक कानून तोड़ा, तो ये जो है आंदोलन सफल हो गया इनका। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाया, और फिर लास्ट में सबसे लास्ट में इनका जो देखा जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में इन्होंने चलाया था। इस आंदोलन के तहत उन्होंने कहा था कि अब तुम्हें पूरी स्वतंत्रता चाहिए है, वो आप हमारा देश छोड़ दो। तो किस बेस पे कहा था, एक्चुअली हुआ तो क्या था उस समय जो है वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था 1942 से, तो 45 तक जो चला था। तो इस प्रकार से तो 39 से जो है शुरुआत हो चुकी थी वर्ल्ड वॉर सेकंड की। तो इस प्रकार से जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, तो गांधी जी से कहा गया कि आपने सैनिकों को बुलाइए, और इस प्रकार से क्या है कि हमारी सहायता कीजिए। बट गांधी जी ने जो है साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हमने आपका साथ दे दिया था, बट इस बार हम आपको बिल्कुल साथ नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग जो है हमारा देश छोड़ते ही नहीं हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा नहीं हम छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कोई गारंटी नहीं है, इस प्रकार हम आप इस बार आपकी कोई सहायता नहीं करेंगे, पहले छोड़िए। तो इस प्रकार से क्या है ज़बरदस्ती मजबूरी में आकर के अंग्रेज़ों को जो है अपना भारत छोड़ना पड़ गया था। तो 1942 में जो है उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जरूर था, लेकिन तुरंत इसके बाद में बंदी भी बना दिया गया था गांधी जी लोगों को, ताकि ये इनका आंदोलन सफल ना हो पाए। लेकिन जनता इतनी जागरूक हो चुकी थी, जनता ने ही इसका भारत छोड़ो आंदोलन को आगे चलाया। इस प्रकार से जब अंग्रेजों ने देखा कि जनता काफ़ी जागरूक हो चुकी है, तो उन्होंने कहा अब यहाँ से भागना ही अच्छी बात होगी, और इस प्रकार से उन्होंने भागने का विचार कर लिया। और इस प्रकार से हमारा जो देश है 1947 को इन्होंने छोड़ दिया। तो हमारा देश जो है 1947 में आज़ाद हो गया। तो ये तो थी इनकी स्टोरी। और इनके बीच में बात की जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं इनको महात्मा की उपाधि दी थी, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। और सुभाष चंद्र बोस जो हैं इन्होंने सबसे पहले इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से पुकारा था। तो राष्ट्रपिता के नाम सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने पुकारा था। और यदि जो जनरल डायर बताया था आपको, जो जलियांवाला बाग में आया था, उसकी बात की जाए तो जैसे ही यहाँ इसने इस प्रकार की कृत्य किया था, तो तुरंत ही ब्रिटेन वालों को मतलब लगा, अंग्रेज़ों को लगा कि अब यहाँ पर तो ये सुरक्षित नहीं है, इसलिए तुरंत इसको ब्रिटेन भेज दिया गया था। बट हमारे भी नौजवान कुछ कम नहीं थे। हमारे यहाँ के ऊधम सिंह जो थे, ऊधम सिंह ने वहीं ब्रिटेन जाकर के 1940 में जनरल डायर को मार गिराया था।
तो इस प्रकार से हमारे यहाँ के नौजवान भी काफ़ी अच्छे थे, ताकि उनको मतलब जो बदले की भावना है वो उनमें रही आई, उन्होंने उसको छोड़ा नहीं, ऊधम सिंह जैसे लोगों को छोड़ा नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से वहीं पर उसके खुद के उन्हीं के घर पे जा कर के वहाँ पर मार गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से ऊधम सिंह ने जनरल डायर को मार दिया गया था। और इसके बाद जो 30 जनवरी 1948 को जो है गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु जो है हमारे यहाँ नाथूराम गोडसे थे, उन्होंने गोली मार करके इनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। तो 30 जनवरी 1948 को जो है गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। और इसी दिन हम लोग 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो इस प्रकार से ये रही गांधी जी की, एक प्रकार से कह सकते हैं गांधी जी के बारे में काफ़ी जानकारी। जो जितनी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते थे वो हमने आपको प्रदान की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप वीडियो में इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके इसको फैलाइए, ताकि सभी लोग गांधी जी के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जान सकें। धन्यवाद।